ये वीडियो मेरी बर्थडे की है और आप सभी देखिए मैं कितनी खुश हूँ। मैं खुद ही अपनी बर्थडे सॉन्ग ज़ोर ज़ोर से गा रही हूँ। आखिर खुश भी क्यों ना हो। ये जो केक है मैं खुद ही अपने बर्थडे पर बनाई हूँ, इसलिए आज की खुशी दोगुनी हो गई है। तो आप भी अपने घर की फंक्शन में ये केक खुद ही बनाएं और खुशी में चार चांद लगाएं। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। आज की केक मैं केक प्रीमिक्स से बना रही हूँ, जो कि रेडीमेड आटा होता है केक का। वो ईज़िली इसमें कुछ नहीं जाता है, बस ऑयल, प्रीमिक्स और पानी, बस इतना ही से काम चल जाता है, जिसे हम एग्जैक्ट मेज़रमेंट से हम बनाएंगे। तो देखिए वेइंग करने का हमारा यही तरीका है। पहले हम बर्तन का मेज़रमेंट ले लेंगे, तभी हम प्रीमिक्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, केक प्रीमिक्स। और फिर से हमने यहाँ पे दूसरा बर्तन चेंज किया, तो उसका भी मेज़रमेंट ले लेंगे। और पानी लिया है 165 ग्राम और ऑयल 15 ग्राम। यहाँ पे एडिबल ऑयल है। तो हमने सारी चीज़ की मेज़रमेंट कर ली है। आप यहाँ पे प्रीमिक्स को या तो चाल सकते हैं छन्नी से, या फिर इस तरह से विस्कर से भी कर लेने से जो भी गुठलियाँ रहती है वो सारे छूट जाते हैं। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और फिर हम उसमें ऑयल सारे कुछ को डाल के और अच्छे से हम मिक्स करके एक बैटर रेडी कर लेंगे। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसके आगे अब हमें कुछ नहीं करना। आप जिस भी ब्रांड का प्रीमिक्स लोगे, बहुत सारे ब्रांड की आती है, पिल्सबर्ग की, नोवाटेक, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। तो आप जिस भी ब्रांड के लोगे उसके पीछे आपको पानी और ऑयल का मेज़रमेंट लिखा होता है। तब तक हम चलिए ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। कन्वेक्शनल मोड पे मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने के लिए छोड़ दी हूँ। और जैसे ही ये प्री हीट हो जाएगा एक अलार्म देगा, मीन्स हमारा प्री हीट होकर रेडी हो गया ओवन। और इधर मैं केक टिन को ग्रीस कर ली हूँ। बेटी ने बोला था कि मम्मा मुझे भी थोड़ा हेल्प करना है, तो वो भी बीच बीच में आके मेरी हेल्प कर रही थी। तो टिन को इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके, और मैं यहाँ पे इको बेक का बेकिंग पेपर यूज़ किया है। इससे बहुत ही ईज़िली रिमूव हो जाता है केक। और फिर से थोड़ा सा ऑयल पूरे टिन में मैंने ब्रश कर दिया है, ताकि केक ईज़िली रिमूव हो जाए और चिपके नहीं। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते कितना परफेक्ट है। तो ये थोड़ी बहुत बैटर बेटी को चाहिए होता है। जब मैं केक बनाती हूँ तो वो लगी पड़ी रहती है, मुझे खाना है। तो फिर इस तरह से हम टिन को थोड़ा सा टैप करेंगे और फिर प्री हीटेड ओवन में हम इसे डाल देंगे 35 मिनट के लिए। तो आप देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है। और यहाँ पे टाइमर आती है, जैसे ही आप इसमें केक डालोगे फिर से स्टार्ट करेंगे तो इसमें टाइमर आती है। तो हमने 35 मिनट के लिए यहाँ पे टाइम सेट कर दिए हैं। और लीजिए अब हमारा बेस बन रहा है। तब तक हम चलते हैं, जो भी केक बनाने में हमने रायता फैलाया था उसे भी तो साफ़ करना है। तो जितना कुछ रेसिपी बनाने में परेशानी नहीं होती है, उतना किचन की सफाई करने में होती है। तो हमारा ऑलमोस्ट किचन क्लीन हो चुका है। तब तक इधर केक भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप देखिए कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट केक बनकर रेडी हुआ है। ये काफ़ी गर्म है, तो हम इसे गरम गरम नहीं रिमूव करेंगे। और बेटी का एक्सप्रेशन देखिए आरोही का, वो इतनी एक्साइटेड रहती है केक को देखकर। तो हमारा केक यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो अब बारी है हमारी आइसिंग की। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ सामान जुटा लिया है। तो यहाँ पे हमने बटर स्कॉच फ्लेवर का बना रही हूँ। तो बटर स्कॉच एसेंस, कलर, और ये नाइफ़ है, पैलेट केक नाइफ़ है, फिर से पाइपिंग बैग, और ये बटर स्कॉच नट है। ये सारा कुछ रेडीमेड आपको मिल जाएगा। आज मैं बहुत ही इजी वे में बनाने का तरीका बता रही हूँ। और ये बटर स्कॉच क्रश है। यही सबसे फ्लेवर आती है जो आप बाहर का केक खाते हो और इतनी यमी टेस्टी और मुंह में घुल जाता है, ये यही सबसे आती है फ्लेवर। तो हल्का हल्का टिन में हम एजेस में थोड़ा नाइफ़ लगा के और इसे रिमूव कर लेंगे। देखिए कितना ईज़िली रिमूव हो जाता है बटर पेपर लगाने से। और यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पे मैं
केक नाइफ्स यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की नाइफ से हमारा केक बहुत ही क्लीन वे में कट होता है। तो बस पहले हम इसे टॉप विक का काट कर एक बराबर में कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 3 लेयर केक बनाएंगे। तो यहाँ पे हल्का हल्का पहले निशान लगा दिया है कि हमारा बेस जो है मतलब इक्वली कट सके। तो मैं भी बहुत ट्रेन नहीं हूँ, तो मतलब मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो है केक क्लीन बनकर रेडी हो। तो फिर मैं ये पहली बार आप लोग के सामने लाई हूँ। ऐसे मैं पहले बहुत नहीं बनाई हूँ, तो मुझे भी थोड़ी डर लग रही थी। तो देखिए फिर भी मेरा कितना बढ़िया कटा है। आप इस तरह से नाइफ लगा के और राउंड टेबल को थोड़ा थोड़ा मूव करने से ये ईजिली कट जाता है। तो बेस कट गया है। अब हम क्रीम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मैं जहाँ रहती हूँ मुझे यही मिला और ये सनविप का है। ये बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे यहाँ नहीं मिला था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप ट्रोपोलाइट, नोवाटेक, विकफील्ड इन सब चीज़ का यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा इसका क्रीम होता है। क्रीम मीठी होती है, इसीलिए इसमें चीनी नहीं डालना है। और विस्कर को हम फुल स्पीड में रखकर 5 से 10 मिनट इसे विस्क करेंगे। तब तक करेंगे जब तक स्पैचुला में उठाकर इस तरह से हम पलटेंगे और हमारा क्रीम नहीं नीचे गिरेगा और उसका जो नॉब बनेगा, नोक, वो हिलेगा नहीं। मीन्स परफेक्ट क्रीम बनकर रेडी है। और यहाँ पे मैं 1 कप क्रीम यूज़ की थी। चलिए अब पाइपिंग बैग का तैयारी हम करते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने पाइपिंग बैग को आगे से काट कर रेडी कर ली हूँ और इसमें क्रीम हम डालकर रेडी कर लेते हैं। फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बैग से क्रीमिंग करने में बहुत ही इजी हो जाता है। अगर जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट स्पैचुला से ही नाइफ़ से ही कर लेते हैं, पैलेट नाइफ़ से। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इजी प्रोसेस बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मेनली शुगर सिरप यूज़ होता है, बट यहाँ पे हर चीज़ मीठा बहुत है। तो मैं गर्म पानी में बटर स्कॉच एसेंस डाली हूँ 1 टीस्पून और इस तरह से हम सोक करेंगे ब्रेड को, केक को। तो बहुत ही जो आप मार्केट का खाते हो और इतना सॉफ्ट मुंह में घुल जाता है, ये शुगर सिरप से सोक करने से ही होता है। और जब हम फिंगर लगाकर देखेंगे, अगर वो फिंगर में लगेगा मीन्स कि परफेक्ट हमारा ब्रेड सोक होकर रेडी हो गया है। फिर इसमें हम डालेंगे क्रीम पाइपिंग बैग से और इस तरह से पैलेट नाइफ से हम हल्का हल्का स्प्रेड करके फिर डालेंगे बटर स्कॉच क्रश और इसे भी हम पैलेट नाइफ से पूरे अच्छे से फैला देंगे। और इसी क्रश से इतना अच्छा फ्लेवर आता है, आप जिस फ्लेवर का बनाओगे उसी फ्लेवर का एक क्रश आता है। फिर डालेंगे बटर स्कॉच नट। आप जो खाते हो केक उसमें जो क्रंच आती है वो बटर स्कॉच नट्स का ही होता है। फिर से नेक्स्ट बेस हम रखेंगे और उसी तरह से पानी डालेंगे जो हमने सिरप बनाया था और फिर क्रीम क्रश और पैलेट नाइफ से बराबर करेंगे। अगर आपका बेस ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है तो क्रीम से ही हमें लेवल करना होता है। और एक खासा बात का ये भी ध्यान रखना कि जब हम लेवल करेंगे, नाइफ लगाएंगे, तो ब्रेड का क्रम्बल बिल्कुल नहीं क्रीम में आना चाहिए, नहीं तो क्रम कोटिंग करने में ख़राब हो जाएगा। वो क्रम कोटिंग ठीक होगा लेकिन जब फाइनल कोटिंग होगा तो केक में ब्रेड का टुकड़ा आएगा। तो इसलिए नाइफ़ को हमें बीच बीच में पानी से धोते रहना, क्लीन कर। जितना हम क्लीन रखेंगे स्क्रैपर, इसे स्क्रैपर बोलते हैं और इससे बहुत ही ईज़िली हम फाइनल टच, इससे बहुत, मुझे तो बहुत ही ईजी लगता है इस स्क्रैपर से। तो बीच बीच में धोते रहना है और तब हम इसे यूज़ करेंगे तो ईज़िली हो भी जाती है और बहुत ही इजी वे में हो जाता है। जब हम इस तरह से राउंड टेबल को घुमा के हम इसे जब फाइनल टच देंगे तो बीच में जैसे ही एयर पॉकेट वगैरह रहेगा तो थोड़ा थोड़ा बीच में हम क्रीम डाल कर इसे फाइनल टच देंगे। और देखिए कैसे हम बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से क्रीम को लेकर
और बहुत ही इजी वे में, थोड़ी सी दिखने में डिफ़िकल्ट लगती है। इजी तो है नहीं केक बनाना, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज है नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा कितना फाइनल फिनिशिंग आया है। और स्क्रैपर में इस तरह से डिज़ाइन होता है, तो आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब थोड़ा सा क्रीम हम निकाल लेते हैं दूसरे बॉल में, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉल केक बना रही हूँ, तो उसके ड्रेस के लिए मुझे दूसरे कलर चाहिए। तो इस तरह से थोड़े से क्रीम में मैं यहाँ पे एक येलो कलर यूज़ की हूँ। ये मैजिक जेल कलर है, ये बहुत ही अच्छा कलर होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसी कलर को यूज़ कीजिए। फिर यहाँ पे मैं स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ डॉल का ड्रेस बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं ये डॉल बार्बी डॉल ली हूँ। ये प्लास्टिक स्टिकर है, और इस तरह से केक पे स्टिक का आप कागज़ का, बिल्कुल पेपर का नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो गल जाएगा और केक ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से स्टिकर लगा के अब इस पे हम ड्रेस का डिज़ाइन करते हैं। और ये छोटी वाली नोज़ल है स्टार नोज़ल, और इस तरह से हम इसे डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करना है और हाथ को उठाते जाना है। बहुत ही इजी वे में बन जाता है। तो बस हल्का सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये डॉल का ड्रेस है, तो मैं इसे पूरे नीचे तक इसकी फ्रॉक को डिज़ाइन कर रही हूँ, ड्रेस को। तो आपको जैसा भी दिल करता है आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं केक का बॉर्डर बना रही हूँ, तो ये भी स्टार नोज़ल है, बट ये बड़ा वाला स्टार नोज़ल है। तो इस तरह से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे और हाथ को उठाते जाएंगे। बहुत ही इजी वे में बन जाता है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डिज़ाइन बन रहा है। वैसे तो डॉल केक बनाना बहुत ही टफ़ है, बट मेरी ये डॉल केक कैसी लग रही है आपको, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चोको चिप्स को इस तरह से डिज़ाइन की हूँ। आप इसमें जितना भी डिज़ाइन कर सकते हो वो कम है, और मैं बहुत ही सिंपल और सोबर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारे केक के ही आइटम आते हैं। तो इसके ड्रेसेस में मैं यहाँ पे छोटे छोटे कलरफुल बॉल्स लगाई हूँ, छोटा छोटा दाना टाइप का आता है। केक का जहाँ सामान मिलता है जिस शॉप से, आपको ये सारे चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। ये केक मैं एक दिन पहले ही बनाई थी, 12 बजे रात तक मैं इस केक को बनाकर फिनिश की थी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी इस तरह से उछल उछल के। और यकीन नहीं मानिएगा, मैं इतनी खुश थी कि मैं अपने हाथों से बना के खुद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और कोको तो पूछिए ही मत, इतनी खुश थी। और मैं उस दिन केक कट करके आप लोग को दिखाना भूल गई थी खुशी के मारे। बिल्कुल मार्केट जैसा केक बनकर रेडी हुआ था, मुंह में घुल जाने वाली। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा केक कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।